नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे दोस्तों, बिहार की राजनीतिक हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आज दोस्तों बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से दोस्तों जो हमला किया गया है विपक्ष पार्टी या आप यूं कह सकते हैं सत्ताधारी पार्टी एनडीए गठबंधन की तमाम दोस्तों साथी सहयोगियों वाली पार्टियों पर। एनडीए गठबंधन ने दोस्तों जो यानी जितना भी बिहार में विकास करने का दावा किया था एनडीए यानी मोदी और नीतीश की सरकार ने, सब पर दोस्तों पानी फेर दिया तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की आज की जनसभा। दोस्तों तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बिहार की जनता को एक ऐसे सपने दिखा दिए हैं, एक कहते हैं दिन में सपने दिखा रहे हैं, दिन में लोग कहते हैं तारे दिखाएंगे, तेजस्वी यादव दिन में ही दोस्तों सच में बिहार की जनता को तारे दिखा रहे हैं। हर घर में युवा को रोजगार, दोस्तों बिहार की जनता माई बहनी योजना, बिहार की जनता को मुफ्त ब्याज रहित दोस्तों ऋण देना, ये तमाम बड़े बड़े वादे तेजस्वी यादव आरजेडी पार्टी की तरफ से दोस्तों और इंडिया गठबंधन के साथी सहयोगियों की तरफ से किया जा रहा है। दोस्तों एक तरफ राहुल गांधी भी आज मंच पर दहाड़ते हुए दिखाई पड़े और मोदी को कोसते हुए दिखाई पड़े कि सरकार हमारी आएगी तो दोस्तों मोदी को छोड़ेंगे नहीं, मोदी के जितने भी भ्रष्टाचारी मंत्री हैं एक एक पर कार्रवाई करेंगे, एक एक सर से चुन चुन कर दोस्तों बदला लिया जाएगा। ये राहुल गांधी जी का कहना है। राहुल गांधी जी का कहना ये भी था कि आने वाले वक्त में दोस्तों मोदी का सुपड़ा साफ होने वाला है, यानी बीजेपी पार्टी बुरी तरीके से दोस्तों देश में हार का कहते नहीं चखना चखेगी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी जी कई दिनों बाद वापस चुनावी रैली बिहार की जनसभा में वापस आए हैं। बड़े जोर शोर से दोस्तों देश की सरकार, मोदी सरकार, नीतीश सरकार बिहार की जनता के लिए बहुत कुछ कर गुजरने के वादे कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से देश में कोने कोने में कहीं पर भी कुछ भी कामकाज होता है तो आप सोचिए वहां पे आपको बिहारी ही दिखाई पड़ते हैं। रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, ब्रिज या आप यूं कह सकते हैं रोड, सड़क, पुल, मकान, दुकान, कुछ भी कहीं भी अगर लेबर जैसा काम हो रहा है दोस्तों वहां पे बिहार के लोग, बिहार के लेबर वहां पे काम करते दिखाई पड़ेंगे। इसका दोस्तों बहुत बड़ा जीता जागता एक उदाहरण आप देश के कोने कोने में हर राज्यों में देख रहे होंगे कि अभी हाल ही में दिवाली और छठ के पर्व में किस तरीके से बिहारियों का दोस्तों तांता लग गया था रेलवे स्टेशन पर। सरकार ने कहा 12,000 रेलवे ट्रेनें चलाएं, लेकिन फिर भी 12,000 में कितनी हजार ट्रेनें चली ये तो सिर्फ सरकार ही जानती है कि बस दिखाओ, कहते नहीं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। ऐसे ही दोस्तों बिहार की जनता तो पहले से ही एनडीए सरकार आप बोल सकते हैं 15 साल से नीतीश सरकार और 25 साल से या 15 से 20 साल से दोस्तों लालू के जंगल राज का आनंद भुक्त भोगी हो चुकी है। दोस्तों लालू के जंगल राज की संज्ञा तो सभी देते हैं, नीतीश के कायाकल्प राज की संज्ञा दोस्तों स्वर्णिम युग की संज्ञा सभी देते हैं, लेकिन हकीकत में बिहार को दोस्तों अगर किसी ने डुबाया है तो लालू ने भी डुबाया है और बचा खुचा नीतीश उभारने के चक्कर में दोस्तों उसको भी डुबा दिया है। और इसी का दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा भी दोस्तों बीजेपी पार्टी को मिल रहा है। और एक बिहार में एक अदर पार्टी है दोस्तों जिसको कहते हैं जन स्वराज, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी। उनकी पार्टी को दोस्तों फायदा यह हो रहा है कि बिहार की जनता सबको देख चुकी है, लालू के जंगल राज को भी देख चुकी है, नीतीश कुमार की अच्छी वाली सरकार भी देख चुकी है। अब देश की जनता, बिहार की जनता चाहती है एक बार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी ने लालू प्रसाद के आप जानते हैं बड़े छोटे सुपुत्र है तेजस्वी यादव, जिस तरीके से नीतीश के साथ दोस्तों गठबंधन वाली सरकार के दौरान जिस तरीके से बिहार में काम किया था, उस काम की सराहना 6 महीने के काम की सराहना पूरा बिहार करता है। बिहार इसलिए करता है दोस्तों कि 6 महीने में बिहार के युवाओं को जो रोजगार देने का कामकाज तेजस्वी ने किया था, जो मोर्चा संभाला था, वाकई में काबिले तारीफ था, भरोसेमंद था कि बिहार की जनता को अगर दोस्तों तेजस्वी दोबारा मिलता है तो बिहार की जनता में कायाकल्प जरूर करेगा। बहुत बड़े बड़े हमले भी दोस्तों तेजस्वी यादव, राहुल गांधी दोनों मिलजुल कर बीजेपी सरकार, मौजूदा सरकार पर किए। तेजस्वी यादव का कहना था कि मोदी जी फैक्ट्रियां लगाएंगे गुजरात में, वोट मांगेंगे बिहार में, सरकार बनाने के सपने दिखाएंगे बिहार में और फैक्ट्रियां लोगों को रोजगार दोस्तों देंगे बिहार में। यह तेजस्वी का सबसे बड़ा हमला था बीजेपी सरकार पर। दोस्तों वाकई में मोदी जी या बीजेपी के सभी नेता मंत्री सरकार तो बनाने के लिए कुछ बिहार आ जाते हैं, चुनाव में वोट पाने के लिए बिहार आते हैं,
बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हकीकत में वास्तविकता में दोस्तों रोजगार की बात करें तो बिहार आज से दोस्तों 25 साल पहले जैसा पिछड़ा था, 15 साल नीतीश की सरकार में जितना पिछड़ा था, आज भी उतना ही पिछड़ा है। बस मोदी जी के दोस्तों देश में 11 से 12 साल गुजर गए, बिहार ज्यों का त्यों रहा, वही भ्रष्टाचार, वही चोरी उचारी, डकैती, बलात्कार दोस्तों, मतलब कोई भी अपहरण हो या फिर घुस मतलब खुलेआम किसी को मर्डर कर देना, किसी को गोली मार देना, जंगल राज बिहार में जैसा तब था वैसा आज भी है। बस बात की जाती है दोस्तों बड़े बड़े स्वर्णिम युग की, स्वर्णिम राज की, कि लालू से बेहतर बिहार बनाएंगे, नीतीश से बेहतर बिहार बनाएंगे। दोस्तों वास्तविकता में और हकीकत कहते हैं जमीनी स्तर पर क्या कितना फर्क होता है, कहने और करने में धरती आसमान का अंतर होता है। ऐसा ही बीजेपी पार्टी भी कहती है, मोदी जी बेशक दोस्तों सपने तो गुजरात की जनता, दोस्तों सपने तो बिहार की जनता को दिखा रहे हैं, लेकिन रोजगार देने के मामले, फैक्ट्रियां लगाने में दोस्तों गुजरात नंबर 1 है। फिर कहते हैं कि बिहार की जनता, बिहार में दोस्तों इतना डेवलपमेंट का सेक्टर नहीं है, डेवलपमेंट करने के लिए बिहार की सरकारें दोस्तों जमीन नहीं दे रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, फैक्ट्रियों लगाने, फैक्ट्रियों के सेटअप के लिए। एक बात बताइए मोदी जी, नीतीश सरकार 15 साल से है, गठबंधन में आप कंटिन्यूअस है पिछले 11 सालों से, तो फिर आप बिहार आपका पिछड़ा क्यों रहा? बिहार में आज तक एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। हर बार चुनाव में मोदी जी घोषणा करते हैं कि गन्ना मिल यहां लगा देंगे, गन्ना मिल वहां लगा देंगे, एम्स बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज तक धरती पर कुछ भी उतरा नहीं है। जो था वो भी बेचकर दोस्तों देश की सरकार न जाने कहां से कहां चली गई। जो था मौजूदा बिहार में डेवलपमेंट के नाम पर जो था, उसको भी लूटखोरी घसोटी कर दोस्तों उसको भी खत्म कर दिया गया। ये है बिहार की हकीकत और सच्चाई। फिलहाल दोस्तों बिहार की जनता से उम्मीद है कि अच्छी सरकार चुने। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। नया चैनल है। जय हिंद, जय भारत।